हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल। आप देख रहे हैं रिपेयरिंग ऑन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक कूलर की वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये एक डेजर्ट कूलर है और इसकी आज मैं आपको वायरिंग करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं वाटर पंप, पानी वाला मोटर और ये हमारा जो मेन मोटर है, इन दोनों की वायरिंग एक साथ होगी। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि कूलर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। ज़्यादा कंपोनेंट नहीं होते हैं, बस दो ही मेन कंपोनेंट होते हैं। एक हमारी ये मोटर है, ये 3 स्पीड मोटर है। कूलर की जो मोटर होती है वो अलग अलग तरह की आती है, जैसे कि ये तो 3 स्पीड मोटर है, ठीक है। एक आती है सिंगल स्पीड मोटर, एक होती है 2 स्पीड मोटर, एक 3 स्पीड मोटर और एक 4 स्पीड मोटर। ये इस मोटर के साथ लगा हुआ इसका कंडेंसर है, देख लीजिए इसका कंडेंसर यहाँ पे लगा रहता है। ये है इसकी पानी वाली मोटर। पानी वाली मोटर यहाँ पे लगी हुई होती है। और ये है इसकी मेन लीड। मेन लीड का मतलब होता है जो कि एसी सॉकेट से हम कनेक्ट करते हैं। ये 3 पिन वाली प्लग की वायर है। अभी मैं आपको बताता हूँ कौन सी वायर क्या है। और ये है हमारी मेन मोटर की वायर, ये देख सकते हैं। इसके अंदर से टोटल 4 वायर बाहर आया हुआ है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ मोटर 3 स्पीड होती हैं, कुछ मोटर 2 स्पीड होती हैं, कुछ होती हैं सिंगल स्पीड। तो ये आप कैसे पता करेंगे कि आपकी मोटर कौन सी स्पीड की है? तो आपको पता चलेगा इसकी वायर से। तो ये जो टोटल यहाँ पे 4 वायर हैं, तो यानी ये 3 स्पीड की है। अभी मैं बता देता हूँ, ये जो ब्लू वाली वायर है ये न्यूट्रल की है। बाकी तीनों जो ब्लैक की हैं वो स्पीड 1, स्पीड 2 और स्पीड 3 की है। तो इसका मतलब है कि ये जो मोटर है ये 3 स्पीड मोटर है, ठीक है। अगर ये सिंगल स्पीड मोटर होती तो इसके अंदर से सिर्फ 2 ही वायर निकलती, ब्लू और ब्लैक। अगर ये 2 स्पीड होती तो इसके अंदर से टोटल 3 वायर होती, ब्लू और 2 ब्लैक। 3 स्पीड है इसलिए 3 वायर है। 4 स्पीड होती तो यहाँ पे एक और वायर होती, टोटल 5 वायर होती यहाँ पे। तो अभी आपने समझा कि आपको कैसे जानना है कि आपकी मोटर कौन सी स्पीड की है। अब बात करते हैं कंडेंसर की। कई लोगों को डाउट रहता है कि कंडेंसर को हमें कैसे लगाना है। तो कंडेंसर लगाने की कोई झंझट नहीं है। यहाँ से 2 वायर निकली हुई होती हैं, यहाँ से इन दोनों वायर को आपको इस कंडेंसर के दोनों टर्मिनल पे जोड़ देना है। पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई इसमें झंझट नहीं होता है, ये एसी पे वर्क करता है। इसमें आप जिधर भी चाहें आप जोड़ सकते हैं। और इस तरह का अगर आपका कंडेंसर झूल रहा है तो इसको यहाँ पे आपको टेप करना होगा, यहाँ पे। अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो अभी आपने ये समझा। अभी आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वायरिंग करने के लिए, जिसमें से ये 2 स्विच हैं। एक हमारी मोटर के लिए है और एक हमारी पानी वाली मोटर के लिए। ये एक रेगुलेटर है जो कि स्पीड कंट्रोल करने के काम पे आएगा। ये 3 स्पीड रेगुलेटर है। इसकी कैसे वायरिंग होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और एक चीज़ यहाँ पे और लगती है, वो इंडिकेटर होता है, जो लाल कलर की लाइट जलती है वाटर वाला पंप ऑन करने पे, तो वो मैं नहीं लगा रहा हूँ। लॉकडाउन चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी शॉप है वो बंद है, इसलिए वो मैं नहीं ला सकता हूँ, मेरे पास है नहीं। और उसे मैं बाद में लगा दूंगा, लेकिन उसकी वायरिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो नॉन टेक्निकल फील्ड से आते हैं, जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। अगर मैंने उनके हिसाब से इसे बनाया है, और इस डायग्राम को अगर आप समझ जाएंगे तो वायरिंग करना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, जो हमारी मोटर है वो 3 स्पीड मोटर है, ठीक है। ये हमारी 3 स्पीड मोटर है। इससे टोटल कितने वायर आए हैं? एक हमारी न्यूट्रल की वायर है ब्लू कलर की, एक हमारी स्पीड 1 की है, एक हमारी स्पीड 2 और एक हमारी स्पीड 3 की है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये हमारी ब्लू वाली जो वायर आई है मोटर से, ये न्यूट्रल की है। बाकी तीनों स्पीड 1, स्पीड 2 और स्पीड 3 की है, ठीक है। अब इतना समझ गए। अब चलिए कुछ आपको टर्म्स मैं बताता हूँ, जैसे कि फेज़ क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, ग्राउंड क्या होता है। तो फेज़ का मतलब होता है प्लस, सिंपल से आप समझ लीजिए। न्यूट्रल का मतलब होता है माइनस, और ग्राउंड का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। जो फेज़ वाली वायर होती है हमारी, वो आमतौर पे ब्लैक कलर की या फिर रेड कलर की होती है। कूलर का मैं बता रहा हूँ। जो हमारी न्यूट्रल की है वो हमेशा ब्लू कलर की होती है। इस कूलर की मोटर में जो न्यूट्रल की वायर है वो ब्लू कलर की है। अर्थ की जो वायर होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पे है ये वायर आपको मिलेंगी। तो ये हमारी मेन लीड की वायर है, ठीक है। मेन लीड मतलब जो हमारा प्लग होता है। तो रेड वाली जो वायर है वो फेज़ है हमारी, यानी प्लस। ब्लैक वाली क्या है, हमारी न्यूट्रल है। और ये ग्रीन वाली हमारी क्या है, ग्राउंड है। तो ग्रीन वाली वायर को हम कहाँ जोड़ेंगे अभी आप समझ लीजिए। तो ग्रीन वाली वायर को हमें कहीं भी कूलर की बॉडी पे, चाहे तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे कूलर की बॉडी पे दे देना है। ग्रीन वाली वायर का काम इतना है कि जो भी एक्स्ट्रा करंट है वो ग्राउंड हो जाए। सबसे पहले हमें मोटर के अंदर
न्यूट्रल के कनेक्शन करने हैं। तो न्यूट्रल के कनेक्शन करने के लिए जो हमारी न्यूट्रल वाली वायर आई है उसे हम सीधे दे देंगे ब्लू वायर के साथ, ठीक है। न्यूट्रल की जो वायर है वो हम कहाँ जोड़ेंगे, ब्लू वाली वायर के साथ। ब्लू वाली वायर कहाँ मिलेगी हमें, ये जो हमारा 3 स्पीड मोटर है इसमें ब्लू वाली वायर है न्यूट्रल की, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे। अब हमारे पास कितनी वायर बचती हैं, 3 वायर बचती हैं। कौन कौन सी, स्पीड 1, स्पीड 2 और स्पीड 3। ये तीनों वायर जो है ये स्पीड कंट्रोल करने के लिए है, जो कि ब्लैक कलर की है। तो हमें इन्हें कहाँ जोड़ना है, हमें जोड़ना है इस रेगुलेटर में। अच्छा, इस रेगुलेटर में कहाँ जोड़ेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ये टर्मिनल के ऊपर P लिखा हुआ है। P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है फेज़, है ना, फेज़ जो हमारी रेड वाली वायर है। अभी हमें रेड वाली वायर का कनेक्शन नहीं करना है, अभी हमें स्पीड वाली मोटर की जितनी भी वायर है उनका कनेक्शन करना है, ठीक है। तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये 1, 2 और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम ब्लैक वाली वायर को कहाँ जोड़ देंगे, जो 1 नंबर की वायर है उसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे, 2 नंबर वाली वायर यहाँ पे जोड़ेंगे और 3 नंबर वाली वायर यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। हमारा इस मोटर से जितनी वायर निकली है उनके सारे कनेक्शन हो गए। अब हमारे पास बचा ये P। तो P का कनेक्शन हम कैसे करेंगे तो अभी आप समझ लीजिए। तो इस रेगुलेटर के आगे आपको एक स्विच लगाना होगा, ठीक है, ये स्विच लगाना होगा। स्विच के आपको 2 टर्मिनल मिलेंगे, 1 और 2। तो जो रेड वाली वायर हमारी फेज़ की है, मेन लीड से जो आएगी रेड वाली वायर, उसे हमें लेके आना है स्विच के एक टर्मिनल पे, यहाँ पे, ठीक है। इस टर्मिनल पे हम रेड वाली वायर जोड़ेंगे मेन लीड की। इस टर्मिनल के दूसरे सिरे यानी यहाँ से एक वायर उठाएंगे यहाँ तक, ये जो आप P लिखा हुआ देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे होगा ये कि जब भी आप इसे बंद करेंगे तो आपकी जो कूलर की मोटर है पंखी वाली वो बंद हो जाएगी, सिर्फ वाटर वाला पंप ऑन रहेगा। और अगर आप ये बटन नहीं लगाना चाहते हैं तो कुछ नहीं, आपको रेड वाली जो वायर है वो सीधे यहाँ पे लाके जोड़ देनी है। यहाँ पे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो काम जब आपको डायरेक्ट चलाना हो। इससे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, पर अच्छा होगा कि आप एक स्विच लगाएं। आप ये जो हमारा मोटर का कनेक्शन है वो कंप्लीट हुआ। अब बचता है हमारा वाटर पंप। वाटर पंप यानी पानी वाली मोटर। इस पे आपको 2 वायर मिलेंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें खैर आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कहाँ उसके कनेक्शन कहाँ से होंगे। तो वाटर पंप के कनेक्शन, तो वाटर पंप पे आपको 2 वायर मिलेंगे, रेड और ब्लैक। यहाँ पे ब्लू और वाइट है, एक्सटेंशन किया है मैंने। तो ये हम ब्लू को रेड मान सकते हैं, ब्लैक को वाइट मान सकते हैं। तो वाटर पंप का कनेक्शन करने के लिए क्या करना है, आपको एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी और एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मेरे पास इंडिकेटर नहीं है, पर मैं आपको डायग्राम में समझा दूंगा कि इंडिकेटर का कनेक्शन कहाँ पे कराया जाता है। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्लैक वाली वायर का कनेक्शन करना है। ब्लैक वाली वायर में क्या जुड़ेगा, ब्लैक वाली वायर में जुड़ेगा हमारा न्यूट्रल। तो देखिए, न्यूट्रल की वायर हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, ठीक है। न्यूट्रल की वायर हमें मेन लीड से मिलेगी। तो मेन लीड से हम लेके आएंगे एक वायर को और वाटर पंप के ब्लैक वाली में सीधे जोड़ देंगे, इस ब्लैक वाली में, ठीक है। तो हमारी जो ब्लैक वाली वायर है इसका कनेक्शन हो गया न्यूट्रल का। अब हमें फेज़ की वायर जोड़नी है यानी ब्लू में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें रेगुलेटर से एक वायर खींच के लानी है। या तो आप रेगुलेटर से खींच के लाइए या फिर आप स्विच से खींच के लाइए, ठीक है। स्विच कौन सी, जो हमने इस रेगुलेटर के पहले लगाई थी। तो यहाँ से हमें एक कनेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लेके आएंगे, सीधे कहाँ दे देंगे, इस स्विच के एक टर्मिनल पे, ये फेज़ वाली वायर, ठीक है। इस फेज़ वाली वायर को यहाँ पे देने के बाद यहाँ से एक वायर को आपको निकालना होगा, उसे आपको दे देना है मोटर की ब्लू वाली वायर में, ठीक है। और इंडिकेटर के कनेक्शन करने हैं, तो इंडिकेटर के कनेक्शन करने के लिए आप रेड वाली वायर जो मोटर से निकलेगी पानी वाली, उसको इंडिकेटर के एक टर्मिनल पे आपको जोड़ देना है और दूसरे टर्मिनल पे आपको ब्लैक वाली वायर जोड़ देनी है। तो आपका इंडिकेटर का कनेक्शन हो जाएगा। इतना आप समझ गए। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का, इससे आपको वायरिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए मैं जल्दी से आपको अभी फटाफट दिखा देता हूँ, इससे आप वायरिंग स्वयं से कर सकेंगे। तो वायरिंग करने समय आपको कुछ इस तरह की वायर चाहिए होंगी। ध्यान रखिएगा कि कॉपर की वायर यूज करिए और थोड़ी अच्छी क्वालिटी का वायर यूज करिएगा। इन वायर को हमें लिंक करने, एक्सटेंड करने के काम में आएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम अपने इस मेन वाले मोटर की वायरिंग करते हैं। तो इससे शुरू करता हूँ मैं। ये हमारी मेन लीड की वायर है, मेन लीड यानी जो प्लग से आएगी। प्लग में आपको 3 पिन वाला प्लग यूज करना है, जिसमें से ये रेड वाली जो वायर है ये हमारी फेज़ की वायर है,
ब्लैक वाली हमारी न्यूट्रल की वायर है और ये हमारी ग्राउंड की वायर है। जैसा मैंने बताया ग्राउंड की वायर को आपको कूलर की बॉडी में कहीं पे भी जोड़ देना है। और बची ये दोनों वायर, तो चलिए इनका कनेक्शन हम करते हैं। सोल्डरिंग मशीन है तो आप सोल्डरिंग आयरन से इसे सोल्ड कर दीजिए प्रॉपर तरीके से। सिर्फ मैं इसे आपको शो करने के लिए इस तरह से वायरिंग कर रहा हूँ। तो देखिए हमने तीनों स्पीड की मोटर को यहाँ पे जोड़ दिया है। ये इस वाले पॉइंट पे पी लिखा हुआ है, यानी ये फेस का टर्मिनल है, तो इसे अभी हम छोड़ देते हैं। अब हमारे पास कौन सी वायर बची? हमारे पास बची है ये फेस की वायर। ये आप देख सकते हैं ये रेड कलर की अब हमारे पास बची हुई है फेस की वायर, जो कि हम या तो यहाँ पे जहाँ पे पी लिखा हुआ है, यानी पी का मतलब हुआ फेस, चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं या फिर इन दोनों के बीच में हम एक स्विच लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्विच लगाऊंगा। तो स्विच लगाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम स्विच में एक वायर जोड़ते हैं। चलिए, अच्छा, स्विच में भी वायर जोड़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी स्विच में वायर जोड़ दें। देखिए यहाँ पे दो टर्मिनल मिलते हैं, तो जो फेस वाली वायर होती है जिस पे करंट हमेशा बना रहता है, वो हमेशा नीचे वाले टर्मिनल पे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको जोड़ देते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह की वायरिंग कर रहा है कहीं स्पार्क हो या फिर कुछ भी हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए अभी वायरिंग कर रहा हूँ। क्योंकि पहले ही बताएं कि ये कूलर ऐसा है कि अगर मैं कूलर में प्रॉपर तरीके से कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप समझ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमने फेस की वायर यहाँ पे जोड़ दी है, ये रेड वाली वायर यहाँ से आई थी, तो हमने इसको
मैंने जोड़ दी है। ये फेस की मेन लीड से वायर आई थी बटन के एक टर्मिनल पे, दूसरे टर्मिनल से एक वायर निकाल के मैंने यहाँ पे पी जोड़ दिया। अगर ये बटन ऑफ रहेगा तो यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, इससे ये जो हमारी फ़ैन वाली मोटर है ये बंद रहेगी। तो हमारे कौन कौन से कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं? तो हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं फ़ैन वाली मोटर के। अब बचा हुआ है हमारा वाटर पंप। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा वायरिंग करने से पहले। अब हमारे पास सिर्फ एक वायर बची है। कौन सी वायर है ये हमारी? ये है पानी वाली मोटर की फेज़ वाली वायर। तो इसको हमें क्या करना है कि हमें ये एक स्विच और लेना है, इस स्विच के एक पॉइंट पे हम दे देंगे। हमारा वाटर पंप का कनेक्शन हो गया है, ये हमारा मोटर का कनेक्शन हो गया है, और ये हमारा कूलर वाली फ़ैन रेगुलेटर का कनेक्शन। ठीक है, बची ये ग्रीन वाली वायर, तो इसे हम कहीं भी यहाँ पे या फिर इसकी बॉडी पे दे सकते हैं। ये अर्थिंग का वायर है। तो चलिए अब मैं इसकी प्रॉपर तरीके से वायरिंग कर देता हूँ, उसके बाद चेक करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह से वायरिंग की है। अब मैं इसे प्रॉपर तरीके से वायर कर देता हूँ। तो इसके सारे कनेक्शन होने के बाद कुछ इस तरह से मैंने स्विच वगैरह इसके लगा दिए हैं। रेगुलेटर भी काम कर रहा है और मुझे इंडिकेटर भी मिल गया था, तो मैंने इंडिकेटर भी लगा दिया है। चलिए अब इसे चेक करते हैं। अगर कोई डाउट हो वायरिंग से रिलेटेड तो पहले कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही वायरिंग करिएगा। तो इसका वाटर पंप काम कर रहा है, पंखी भी काम कर रही है इसकी, ऑन करके देखते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट